हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आज हम लोग जो जेएसएससी सीजीएल है उसमें हम लोग झारखंड जीके के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग उसके पूरे सिलेबस को कम समय में कंप्लीट करें ताकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमको मैक्सिमम मार्क्स कम से कम अचीव हो जाए। क्योंकि इसमें जो वेटेज है इसका झारखंड जीके का वो काफ़ी ज़्यादा है। 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो हम लोगों को ऐसे तैयार करना है ताकि एक हमारा मोटा मोटी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हम लोगों का उसमें से ज़्यादा अधिकतम मार्क्स हम लोगों का आ जाए। तो आइए हम लोग एक-एक करके देखते हैं, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले यहाँ पर सिलेबस की बात करें, सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए ऑलरेडी और आपके पास होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो झारखंड राज्य का भूगोल दिया हुआ है, इतिहास दिया हुआ है, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपके पास होगा। देखिए अगर आपसे बात करूं, ये मेरे पास जो एक बुक है, मनीष रंजन का बुक है। इसके अलावा किसी के पास उड़ान हो सकता है, ये दोनों ही बुक मोस्टली रिकमेंड यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से क्रोनोलॉजिकल वे में ये दिए रहते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में जब भी कोई क्रोनोलॉजिकल वे में दिया रहे ना, तो पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये भी बुक ठीक है। जिसके पास जो उड़ान पब्लिकेशन का बुक होगा तो वो भी ठीक है। तो अब इसे तैयार कैसे किया जाए, ये तो बुक इतना मोटा मिल गया, ठीक है। अब इसको तैयार कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ इसको पढ़ लेने से नहीं होगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इसको पढ़ लेने से नहीं होगा। आप एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन को आप आंसर उसका रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, अल्टीमेटली तो आप सही टिक करिएगा तभी तो आपका निकलेगा ना। तो वहाँ पे आपका कितना रिकॉल आपका दिमाग कर पा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एक लिमिटेड वे में पढ़िएगा तो आपको वो चीज़ रिकॉल करना वहाँ पे आसान हो जाएगा। और जितना चीज़ पढ़िए उतना ही चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़िए। अभी जो छात्र, जो भी कैंडिडेट जो हैं, वो पहले से ही तैयारी अगर करते आ रहे हैं, मान लीजिए जिन्होंने 1 साल से तैयारी किया हुआ है, उसके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है। वो अभी 1-2 दिन लेकर ऐसे भी बैठ जाए ना तो वो हो जाएगा, वो टेस्ट सीरीज लगा के निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो अभी बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हैं और वो इसका तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर मत घुसिएगा, ठीक है। क्योंकि सारा जो ये टॉपिक है ना, मैं जितने भी 6 टॉपिक है जनरल स्टडीज के, किसी में ज़्यादा अंदर मत घुसिएगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें भी अगर आप एक में घुस गए, बिल्कुल आप निकलना मुश्किल है। हो सकता है कि उसमें आपको कुछ चीज़ नॉलेज मिल जाए, लेकिन ना आपसे सिलेबस कंप्लीट होगा और ना एग्जाम में बैठिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही भूलते चले जाइएगा। उस विषय के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किसी भी एक विषय पे सबसे पहले तो ध्यान नहीं देना है सबसे ज़्यादा। इसका वेटेज ज़्यादा है, 40 नंबर, 40 जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें से आएंगे। तो थोड़ा सा हम लोगों को इसमें ध्यान देना है ताकि इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो मैं आपको बता दूं, जो भी ये सारे जो सिलेबस दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए झारखंड राज्य का भूगोल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग भूगोल को अगर देखें तो यहाँ पर आपका 9 नंबर टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये झारखंड के भूगोल, अगर आप लोग इसको निकालिएगा ना, तो अगर हम लोग ये 9 नंबर टॉपिक झारखंड के भूगोल यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा बस यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति जो दी हुई है, बस उतना देख लीजिए और उतना देख के आप आगे इसको निकल जाइए, ठीक है। उतना देख के इसको आगे यहाँ पर निकल जाइए। बाकी थोड़ा थोड़ा अगर हो सकता है तो इसको पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाइए कोई बात नहीं। इसमें जो भी जलवायु दिया हुआ है, आगे इसमें देखिएगा तो जो नदी दिए हुए हैं, जलप्रपात दिए हुए हैं, उसको आप मैप के थ्रू आप देख लीजिए। क्योंकि मैंने मैप का एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप एक मैप खरीद लीजिएगा, ठीक है। और मैप खरीद लीजिए, इसमें से जो भी नदी है, जलवायु कैसे कैसे कहाँ पर है, जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है, उसको एक बार मैपिंग के थ्रू आप देखिएगा। वो ज़्यादा आप एग्जामिनेशन हॉल में आपका रिकॉल होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैप के थ्रू आप देखिएगा और आप देख के जाइए, आपको जरूर वहाँ पे रिकॉल हो जाएगा कि कौन सा नदी कहाँ है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है। तो इस प्रकार से इसको पढ़ के और निकल जाइए। बाद में आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। अगर एक लाइन में अगर आपको मैं बोलूँ ना कि झारखंड जीके को तैयार करने का सबसे जो बेस्ट जो तरीका क्या है, तो सबसे मैं बेस्ट तरीका कम समय में मैं बोलूँगा कि सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छा मिल जाए तो। कई छात्र हो सकता है कि मेरे इस बात से सहमत ना हो अभी, लेकिन जो भी नए कैंडिडेट हैं वो अगर इस पूरे बुक को छोड़कर सिर्फ एक चीज अगर वो कर लेता है, टेस्ट सीरीज, और वो भी अच्छा टेस्ट सीरीज, ये नहीं कि कहीं भी आल जाल उठा के ले आए। अब ये पता कैसे चलेगा, पता आपको करना पड़ेगा, पता आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से चलेगा। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए और अपने जो दोस्त हैं उनका एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप में थोड़ा सा उनसे पूछिए कि टेस्ट सीरीज कौन सा अच्छा है, कौन सा ले। क्योंकि अगर आपने टेस्ट सीरीज अगर अच्छा ढूंढ लिया, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी हो,
तो टेस्ट सीरीज को अगर दीजिएगा ना, उसके बाद अगर जो क्वेश्चन अगर आपसे गलती होता है, या तो बुक से देखिए या तो वहां पे एक्सप्लेनेशन जो दिए हुए रहते हैं उसको देख लीजिए। इसको पढ़ने से ज्यादा मैं बता रहा हूं कि जो आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा उसको करने से ज्यादा आपका मार्क्स आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक रामबाण उसका बता दिया कि अगर इसमें लाना है तो जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनका ज्यादा मजबूत है। लेकिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसको इसमें पूरा मत पढ़िएगा, क्योंकि पूरा तो ठीक है, अगर आप पढ़िएगा तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है इतना इसमें चीज ही दिया हुआ है ना, आदमी के दिमाग में स्टोर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। हम आप जो भी हैं ह्यूमंस है ना, तो उसका दिमाग में एक लिमिटेड चीज ही रहता है। अगर डेटा अगर ज्यादा अगर कंप्यूटर में भी डाल दीजिएगा हैंग मारने लगता है ना, वैसे ही हमारा दिमाग है, और दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाई के अलावा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें जो है पूरा इसको ना करके जो भी मेन चीजें हैं, क्रक्स जो है, क्रक्स में जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इतिहास यहाँ पर पढ़ रहे हैं, झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, निकाले इसमें से, तो झारखंड के इतिहास को जो आपका जनरल स्टडीज का जो टॉपिक है ना उससे कोरिलेट करके पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर 1857 की जो क्रांति थी, तो झारखंड में सबसे जगह पहले कहाँ हुआ, तो ये जब क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो 1857 में जीएस वाला भी चीज देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको सामान्य अध्ययन को अलग से ताकि न तैयार करना पड़े, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये जो झारखंड जीके हो गया, इसमें जो भूगोल और हिस्ट्री को आप मेन जो सामान्य अध्ययन है उससे रिलेट करके इसको देखिएगा, तो यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। अब भारत में सबसे पहले 1857 में क्या कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है, उसके बाद फिर झारखंड में कहाँ हुआ था, दोनों को एक साथ मिला के पढ़ लीजिए ना, हो गया, वो दोनों चीज आपको तैयार हो जाएगा। ऐसे एक चीज पढ़िएगा और रिलेट करके नहीं पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा झारखंड वाला तो पढ़ लिया, अब सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है, वैसे करके चीजें बोझिल मत बनाइए अपने को, ठीक है। तो एक एक करके इसमें जो मेन जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे अगर मैं और भी एक दो उदाहरण लूं, जैसे मान लीजिए खेल खिलाड़ी है या फिर ये उद्योग है, इसके टॉपिक जो है वो दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए झारखंड में खेलकूद, अब खेलकूद में भी बहुत सारा नाम है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं झारखंड में खेलकूद तो इसमें बहुत सारा आपको नाम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, उसके बाद आप ये देख लीजिए, बहुत सारा इसमें नाम और नीति बहुत सारा चीज मिलेगा। अब इसको कैसे तैयार करिएगा, मेन जो खेल खिलाड़ी जो है, खेल खिलाड़ी, तो उसमें मेन जो खिलाड़ी है, यहाँ पर आप आइएगा ना तो झारखंड के खेल विभूति, इसको बस एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कौन कौन मेन खिलाड़ी हैं, ठीक है। मेन खिलाड़ी देख के निकल जाइए। कुछ जो स्टेडियम वगैरह दिए हुए हैं उसको मैप के थ्रू बस देख लीजिए कहाँ कहाँ है, वैसे देख के निकल जाइए, तभी ये सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है कम समय में, नहीं तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे करके इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर टेस्ट सीरीज लगाइए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप साथ में रखिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल, आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार से आपको झारखंड जीके का पूरा एक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और कुछ अगर छूट भी जाते हैं टॉपिक तो कोई बात नहीं, उसको कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि सारा चीज़ समेट कर चलिएगा ना तो सब चीज़ नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं ज़्यादा, तो उसको आप स्किप करते जाइए, और कुछ चीज़ें पढ़िए और उसको ज़्यादा डीप में ज़्यादा अंदर जाके मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा बस ओवरव्यू ले लीजिए। और कई छात्र मतलब इसमें पूछते हैं कि टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ्स और इन्फॉर्मेशन कुछ नए अगर आते हैं, कुछ इससे जुड़े हुए, तो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।